जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए आज हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। राजनीतिक शब्द का जो उद्भव है ये प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब है यूनान यानी कि एथेंस से हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है? इसका सही आंसर है ग्रीक यानी कि पोलिश भाषा से बना है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रीक भाषा से। तीसरा क्वेश्चन देखिए। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। तो साथियों, विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक पॉलिटिक्स है इसके लेखक है अरस्तु। कई बार ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरस्तु। अगला क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को। बलदेव सिंह कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे। निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे देखिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए और सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वह व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो साथियों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, एप्लीकेशन पर जो बूस्टर जीके का क्लास नोट्स दिया जा रहा है उसमें आज आपको 77, नोट्स नंबर 78 और नोट्स नंबर 79 तक अपलोड हो गया है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? बताइए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। जिनको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और बिहार पुलिस के लिए पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संसद। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अगर आपसे पूछे महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। जिनको क्लास का लिंक नहीं मिलता है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली टाइम से आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा संशोधन? तो इसका सही जवाब है 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है? तो साथियों, अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में। याद रखिएगा, 4 राज्यों में। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है?
तो इस पुस्तक के लेखक है प्रणब मुखर्जी। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। देखिए, ये जो भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न करा रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा, और जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अभी भी हार्ड ही लगेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप लोग डेली क्लास कीजिए, एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। तो साथियों, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति हटाते हैं पद से निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। देखिए होता क्या है, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह से राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है। तो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत में। दोनों आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। तो साथियों, सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, तो इसका सही जवाब है 1975 में। जो 36वां संशोधन हुआ था 1975 में। और कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ये समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो यह है राष्ट्रपति के पास। वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह है अनुसूचित जनजाति से संबंधित। और 6ठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है 6ठी अनुसूची में। आगे देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चन शायद परसों ही हमने आपको बताया था। इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो यह है आर्टिकल 120 का 1। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। तो ये आया है
फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच क्रांति जो कि 1789 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। रूस की क्रांति 1917 में। आप लोग कमेंट करके बताइए अमेरिका का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो साथियों भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका सही जवाब है संविधान सभा के द्वारा। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, इसको बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके साथ में और क्या जोड़ा गया था? अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वो है 42वां 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है कौन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये है आर्टिकल 343 और भाग पूछे तो भाग 17। आप लोग कमेंट करके बताइए भाग 18 और भाग 20 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आगे देखिए, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? यानी पहली बार जो आपात की स्थिति लगाई जाती है कितने समय काल के लिए ये सीमित की जा सकती है? तो 6 माह। कितना? 6 माह। सी ऑप्शन आपका सही है। आपातकाल के बारे में भाग 18 में बताया गया है जो कि अभी हमने आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो साथियों जनहित याचिका की धारणा अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो ये लागू होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखिए, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां, बता चुके हैं, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है साधारण। ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। अगर लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिले कि अंबेडकर जी ने किस पार्ट को संविधान की आत्मा बताया था, तब आपको आंसर करना है डी वाला। लेकिन सिर्फ पूछे भारतीय संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना, सी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथियों जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए और पिछले 10 वर्षों का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन पर। इसको इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाम सही से देख लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे देख सकते हैं ये है क्लास नोट्स वाला पीडीएफ का बैच। अब 89 भी नहीं है, मात्र 59 में इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नोट्स का रिवीजन करना है क्लास नोट्स का, तो इससे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है, लिख देते 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।